मैंने यही चीज शुरुआत में जब विराट कोहली को लेकर कही थी तो लोग बोल रहे थे कि भैया ऐसा है कि विराट कोहली जो बहुत स्लो खेल रहा है और इसीलिए आरसीबी हार रही है। शुरुआत में मैंने कहा था कि विराट कोहली बढ़िया खेल रहा है। विराट कोहली 80 रन बना रहा है, 100 मार रहा है, 70 रन बना रहा है, लगातार बढ़िया खेल रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर है। लेकिन इल्जाम लग रहा था कोहली के ऊपर कि यार वो तो मैच जिता ही नहीं पा रहा है। तब भी मैंने यही चीज कही थी कि यार क्रिकेट कोई एक बंदे का स्पोर्ट नहीं है, एक टीम स्पोर्ट है। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज विल जैक्स का साथ मिला और देखिए रिजल्ट क्या बेहतरीन निकल कर आया है। कोहली ने वही 70 रन बनाए, लेकिन विल जैक्स ने 40 कुछ बॉलों में 100 रन मार दिए और नतीजा ये रहा कि आरसीबी ने 16 ओवरों में ही 200 रन से भी ज्यादा का टारगेट चेज कर लिया। ये आरसीबी सडनली अब बदली बदली नजर आ रही है। कारण यह है कि यहां पर बैटिंग को एक बार स्ट्रेंथन तो किया ही गया है, लेकिन कोहली का साथ देने के लिए दूसरे क्रिकेटर भी खड़े हो रहे हैं। और यही चीज हम लोग शुरुआत से बोल रहे थे। फाफ डू प्लेसिस आज भी सस्ते में आउट हो गए, बट विल जैक्स ने जिस तरीके का साथ आज कोहली का दिया, 150 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई एंड गेम में समझ में आ गया कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। कोहली ने अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। विल जैक्स का क्या मतलब आगाज हुआ है आईपीएल का, हमको यह भी मानना पड़ेगा। और एक बार फिर से वही चीज निकलकर सामने आई कि जो द नंबर ऑफ सिक्सेस हैं कहीं ना कहीं वो मेजरली डिटरमाइन कर रहे हैं कौन सी टीम जीतती। जहां हमने एक तरफ देखा गुजरात की तरफ से कुल 10 छक्के पड़े, तो वहीं पर आरसीबी की तरफ से करीब करीब 16 छक्के पड़े। तो ये चीजें एक डिफरेंस पैदा करती है। मतलब 10 छक्के तो अकेले विल जैक्स ने ही मार दी, ये एक अंतर आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग मेन इंपैक्टफुल ओवर्स की बात करें तो आरसीबी की इनिंग के लिए 15 और 16 ओवर थे। इन दोनों ओवरों में 29 और 29 रन बने, मतलब दो ओवरों में ऑलमोस्ट 60 रन बने। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इस दोनों ओवरों में जिस तरह की बॉलिंग हुई थी वो आप ये नहीं कह सकते बहुत बुरी थी, बट कहीं ना कहीं जीटी के स्पिनर्स आज सेटल डाउन हो ही नहीं पाए और यही बड़ा कारण रहा कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से विल जैक्स ने मोहित शर्मा को आज पीटा है, मतलब वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। मोहित शर्मा इस बार के आईपीएल में अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे थे, बट सडनली ऐसा लग रहा है कि वो ऑफ द ट्रैक जाते जा रहे हैं। लास्ट मैच जो था मोहित शर्मा को, उसमें भी मोहित शर्मा को अच्छे खासे रन पड़े थे, मतलब 4 ओवर में 73 रन खाए थे। और इस मैच में भी बंदे को 2 ओवरों में 41 रन पड़े हैं, ऑलमोस्ट 20 की इकोनॉमी से भाई साहब ने रन कटवाए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं और सबसे बड़ी बात, इस कारण से आपकी टीम बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी कर सकती है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो जरा अब ये मैच की बात कर लेते हैं। अभी तक ऐसे मैच की ही बात कर रहे थे, मतलब जरा डीपली बात कर लेते हैं कैसी का प्रदर्शन रहा, जीटी ने कैसा खेल दिखाया, किस तरीके से आरसीबी ने आज के मैच में कमबैक किया है। तो स्कोर कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आज रिद्धिमान साहब फेल हुए, शुभमन गिल एक बार फिर से फेल हुए। और इन दोनों के आउट होने के बाद में एक उम्मीद की जा रही थी कि यार गुजरात जो है अब कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक चली जाएगी और शायद ये लोग अब उस तरह कमबैक ना कर सके। बट दिन का गेम था तो बाद की इनिंग में बॉलिंग करने का कोई समस्या थी नहीं, इसलिए लग रहा था कि शायद यहां पर थोड़ा बहुत बैलेंस देखने को मिल जाए। इन दोनों को आउट हुए करीब मतलब 45 रन के स्कोर के ऊपर शुभमन गिल भी आउट हो गए थे 6.5 ओवरों पे। कोई ज्यादा अच्छा या कहें बैंग ऑन इन लोगों को स्टार्ट आज मिला नहीं था। बट इसके बाद में शाहरुख खान और साई सुदर्शन की जो पार्टनरशिप हुई वो काफी शानदार थी। शाहरुख खान ने ताबड़तोड़ आज रन बनाए, 30 बॉलों में 58 रन ठोके। साई सुदर्शन ने एक बढ़िया इनिंग खेली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर बीच की बॉलों को उन्होंने थोड़ा और ग्रैब किया होता तो आज सेंचुरी के नजदीक जा सकते थे, बट नेवरदलेस 84 रन की पारी खेली और ये पारी भी कुछ बड़ी बड़ी पारियों से काफी बेहतरी थी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 171 का स्ट्राइक रेट रहा साई सुदर्शन का, शाहरुख खान का स्ट्राइक रेट रहा 193 का। डेविड मिलर को 19 बॉल खेलने के लिए मेरी 26 रन बनाए और 136 का स्ट्राइक रेट डेविड मिलर का भी रहा। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, देखिए वैसे तो विल जैक्स की पारी ने सारे इफ एंड बट की जो इक्वेशन रहती है कि यार 10 रन कम पड़ गया, 20 रन कम पड़ गया, वो सारी इक्वेशंस को ही हटा दिया था। बट स्टिल मुझे लग रहा था जिस तरह की ये पिच थी उसको देखकर कि कहीं ना कहीं गुजरात ने 20 से 25 रन तो देखिए कम बनाए थे। इस बार के आईपीएल में जिस तरह का बैट्समैन का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 180-200 रन का जो टारगेट रहता है ना, वो मतलब उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव रह नहीं गया है। 220-225 रन अगर आप स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है यार, अब यहां पर ये जो पारी है अच्छी निकल कर आ सकती है, इस तरह की एक प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। यहां पर अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें तो 11 रन एक्स्ट्रास के भी गए और ऐसे में 200 रन पर खत्म किया गुजरात ने अपना स्कोर। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो आज ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर आरसीबी की बॉलिंग आज क्लिक करी है। अगर करण शर्मा और कैमरन ग्रीन को हम छोड़ दें तो यही दो बॉलर्स ऐसे थे सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए। बाकी बॉलर्स ने, चाहे आप सिराज की बात कर लें, स्वप्निल की बात करें, यश दयाल की बात कर लें, इवन मैक्सवेल की बात कर लें,
एक हद तक सबके सब इकोनॉमिक रहे, बट कैमरन ग्रीन ने 3 ओवर में 42 रन दिए और कैरन शर्मा ने 3 ओवर में 38 रन दिए। इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो बॉलर्स थे वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर गए, मतलब बुरा नहीं कह सकते। बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली की फाफ डु प्लेसिस की इस टीम को आज ज्यादा बैट्समैनों की सेवा की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ एक ही विकेट गिरा, 9 विकेट से इन लोगों ने मैच जीत लिया। एंड ऑल थैंक्स टू विराट कोहली एंड विल जैक्स। यहां पर विल जैक्स को तो ज्यादा ही धन्यवाद देना पड़ेगा भाई। विल जैक्स ने 41 बॉल्स में 100 रन बनाए, 243 का जो है बंदे का स्ट्राइक रेट रहा। विराट कोहली की बात करें तो 44 बॉल्स में 70 रन बनाए और उसके साथ ही विराट कोहली के आईपीएल में अब तक 10 मैचेस में 500 रन पूरे हो चुके हैं, अभी भी टॉप स्कोरर है। फाफ डु प्लेसिस ने 12 बॉलों में 24 रन बनाए। बॉलर्स की बात करें तो जीटी के सारे बॉलर्स आज अच्छे से कुटे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अजमतुल्ला उमरजाई, जिसका कि इकोनॉमी रेट सबसे बेहतर है, वो इकोनॉमी रेट रहा है 9 का, मतलब उमरजाई ने 2 ओवर में 18 रन दिए 9 की इकोनॉमी से। इसके अलावा जो सारे के सारे बॉलर्स हैं वो बढ़िया तरीके से पिटे हैं, जैसे संदीप वॉरियर की इकोनॉमी रही 15 की, साई किशोर की रही 10 की, राशिद खान बहुत बड़े महान बॉलर ने 4 ओवर में 51 रन दिए, इकोनॉमी रही 12.8 की, नूर अहमद 4 ओवर 43 रन दिए, इकोनॉमी रही 10.8 की, मोहित शर्मा 2 ओवर में 41 रन दिए, इकोनॉमी रेट रहा 20.50 का। अब जब आपके प्राइम बॉलर्स जो हैं वो इस तरह से बॉल डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो प्रेशर आपके ऊपर आता ही है, और यही कारण रहा कि यहां पर सही तरीके से जीटी कभी मैच में आ ही नहीं पाई। और मोटे तौर पर तो मुझे ऐसा लगता है कि विल जैक्स जो अनलीश हुआ था उसके कारण कहीं ना कहीं जीटी जो था एकदम से स्ट्रगल करने लगा था कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विल जैक्स ने पीटना शुरू किया उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो सकता है। मतलब अगर हम लोग देखें ओवर की ही बात कर लें तो यार 13वें ओवर तक भी थोड़ी स्थिति कंट्रोल में थी, क्योंकि वहां पर लग रहा था कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है। मतलब जैसा कि अगर हम बात करें तो इनके 8th ओवर में 81 रन थे, 9th मैं आरसीबी की बात करूं 9th ओवर में 90 रन थे, 10th ओवर में 98 हुए, बट 11th ओवर में फिर 110 हो गए और 12वें ओवर से इन्होंने कमल कुटाई शुरू कर दी। मतलब 12वें ओवर में इनके 13 रन बने, फिर उसके बाद 13वें ओवर में इनके 11 रन बने, 14th ओवर में 14 रन बने और उसके बाद के ओवरों में 29 और 58 रन बने। तो यहां पर जो 10वें ओवर के बाद के ओवर चले हैं ना उनमें तो एकदम से ही रन पड़ना शुरू हो गए और फिर उसके बाद तो गेम मतलब खात्मे की तरफ ही चला गया। विल जैक्स ने घुटना टेक कर जो छक्के मारने शुरू किए, जीटी के बॉलर्स के पास में उस चीज का जवाब था ही नहीं। एंड मैं आखिर में वही चीज दोबारा कहूंगा कि विराट कोहली के एंकर रोल को अगर किसी बैट्समैन के साथ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो विराट कोहली भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। किसी एक प्लेयर को तो स्टेप अप करना पड़ेगा कि हाँ भैया हम खेलते हैं, क्योंकि इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। एक क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है और यहां पर जब तक एक टीम के तौर पर आप नहीं खेल दिखाएंगे तब तक आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे। एंड दिस इज अ ब्रूटल फैक्ट अबाउट दिस गेम, जिसको कि शायद ऐसा लगता है कि लोग अब मानने के लिए ही तैयार नहीं है। बट ठीक है, आरसीबी ने ये वाला मैच जीत लिया है और काफी अच्छे से जीता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस बार की आईपीएल में किस तरह से आरसीबी ने गेम दिखाया है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का कमबैक हुआ है, बट काफी लेट हुआ है। आरसीबी ने अब 10 मैचों में 3 मैच जीत लिए हैं और 6 पॉइंट्स के साथ में वो 10वें नंबर पर है। तो यहां से उनकी ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी तो देखिए काफी कम हो चुकी है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहां से आरसीबी कुछ और टीम्स का गेम तो बिगाड़ ही सकती है। एंड अगर वो यहां से भी जीतना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से भी 3-4 मैचेस और बचे हुए हैं तो हो सकता है भाई कुछ भला हो जाए। वैसे सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में रखी हुई है, देखते हैं हम आगे क्या होता है। आप मुझे बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।